बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.8। लास्ट लेक्चर में हमने इसके फर्स्ट 2 प्रॉब्लम्स डिस्कस किए। इस लेक्चर में हम इसका प्रॉब्लम नंबर 3 डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम की स्टेटमेंट के मुताबिक हमें हर पार्ट के अंदर एक कॉनिक की इक्वेशन गिवन है और साथ एक एंगल गिवन है। हमें कहा गया है कि अगर एक्स वाई प्लेन को गिवन एंगल के मुताबिक रोटेट किया जाए तो नए एक्स वाई प्लेन में गिवन कॉनिक की इक्वेशन क्या होगी। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को समझने के लिए आपके लिए बेहतर है कि आप एक्सरसाइज 4.2 का एक ही लेक्चर है वो लाजमी पहले सुन लें। वहां पर हमने ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस और रोटेशन ऑफ एक्सिस की बेसिक्स डिस्कस की थी। वहां से आप फार्मूलाज को अच्छे अंदाज में समझें ताकि हम यहां पर आसानी से ये प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकें। स्टूडेंट्स, वहां पर हमने रोटेशन ऑफ एक्सिस के जो फार्मूलाज बनाए थे उनको याद रखने का एक ट्रिक बनाया था। वो ट्रिक जरा रिकॉल करें। शाबाश। मैंने आपसे कहा था कि ये जो टेबल है इसका इमेज अपने दिमाग में बिठा लें। अब वो टेबल अगर आपको याद हो तो मैं यहां पर वो दोबारा बनाता हूं। आपने लेफ्ट साइड पर लिखना है कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और टॉप पर आपने लिखना है स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। अब आप यहां पर लिखेंगे कोसाइन थीटा और यहां पर कोसाइन थीटा, यहां पर लिखें साइन थीटा और यहां पर लिखें माइनस साइन थीटा। स्टूडेंट्स, इस टेबल का इमेज अगर आप अपने दिमाग में बिठा लें तो हम न्यू एक्स वाई प्लेन से ओल्ड एक्स वाई प्लेन और ओल्ड एक्स वाई प्लेन से न्यू एक्स वाई प्लेन में कन्वर्जन फार्मूलाज बआसानी बना सकते हैं। ये फार्मूलाज बनाने का ट्रिक है। अब स्टूडेंट्स, हमें इस कॉनिक की इक्वेशन को नए एक्स वाई प्लेन के मुताबिक ट्रांसफॉर्म करना है, यानी हमें स्मॉल एक्स की और स्मॉल वाई की वैल्यूज चाहिए इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। अब स्मॉल एक्स की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। आपने स्मॉल एक्स के कॉलम में रहना है कैपिटल एक्स को साइन थीटा माइनस, अब माइनस इसकी वजह से आ रहा है, माइनस वाई साइन थीटा। स्मॉल वाई की वैल्यू के लिए आपने स्मॉल वाई के कॉलम में रहना है कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस वाई को साइन थीटा। अगर आपको कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यूज चाहिए होती इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई तो आप क्या करते? कैपिटल एक्स की रो में रहते एक्स को साइन थीटा प्लस वाई साइन थीटा और कैपिटल वाई की वैल्यू होती माइनस एक्स साइन थीटा, ये माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई को साइन थीटा। फिलहाल हमें स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यूज चाहिए इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई ताकि हम इस कॉनिक की इक्वेशन को नए एक्स वाई प्लेन के मुताबिक ट्रांसफॉर्म कर सकें। हम यहां लिखेंगे सिंस, ये हमने थिंकिंग प्रोसेस में या रफ में रिकॉल करने के लिए टेबल बना लिया। अब हम लिखेंगे सिंस स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स कोसाइन थीटा माइनस वाई साइन थीटा, स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोसाइन थीटा। अब हमें थीटा की वैल्यू भी गिवन है। हम यहां लिखेंगे पुट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। यहां पर थीटा की वैल्यू 45 डिग्रीज पुट करके हम इनको फर्दर ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं थीटा की वैल्यू 45 के मुताबिक। स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स कोसाइन 45 माइनस वाई साइन 45। कोसाइन 45 की वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस वाई साइन 45 की वैल्यू भी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसी तरह से स्मॉल वाई की वैल्यू कैपिटल एक्स साइन 45 प्लस कैपिटल वाई कोसाइन 45। साइन 45 और कोसाइन 45 दोनों की वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब स्टूडेंट्स, ये दो वैल्यूज
ये दो वैल्यूज हम पुट कर देते हैं गिवन इक्वेशन में। पुटिंग वैल्यूज x and y in given equation in fact, गिवन इक्वेशन में ये दोनों वैल्यूज पुट करते हैं। गिवन इक्वेशन है एक्स वाई इज इक्वल टू 1। एक्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ब्रैकेट यूज करते हैं यहां पर। एक्स की वैल्यू कैपिटल एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्मॉल कैपिटल वाई ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्मॉल वाई की वैल्यू हमारे पास कैपिटल एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स हमने यहां पर सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करनी है। अब आप लेफ्ट साइड पर देखें कि हमें यहां पर प्रोडक्ट परफॉर्म करना है। अब यहां प्रोडक्ट कैसे परफॉर्म होगा, आप यहां पर देखें कि ये कंसेप्ट है a माइनस बी और a प्लस बी। चूंकि ये दोनों टर्म्स बिल्कुल सिमिलर हैं, सिर्फ साइन का डिफरेंस है, सो हम इनका प्रोडक्ट बआसानी परफॉर्म कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहां पर प्रोडक्ट परफॉर्म करेंगे हम, ये स्क्वायर्स ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू 1। This is transformed equation। स्टूडेंट्स हमने गिवन कॉनिक की नए एक्स वाई प्लेन के मुताबिक इक्वेशन मालूम कर ली। ये है नए एक्स वाई प्लेन के अंदर उसी कॉनिक की इक्वेशन। स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को देखकर आप बासानी जज कर सकते हैं कि कॉनिक कौन सा है। शाबाश, एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू 1। कौन सा कॉनिक है? द आंसर इज ये हाइपरबोला है। इसका सेंटर कहां पर है? द आंसर इज इसका सेंटर ओरिजिन पर है। और ट्रांसवर्स एक्सिस, जी इसके अंदर एक्स स्क्वायर ओवर 2 ये टर्म पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि इसका ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर है। स्टूडेंट्स अब यहां पर हम ये भी डिस्कस करते हैं कि हम रोटेशन ऑफ एक्सिस परफॉर्म क्यों करते हैं। आइए आपको ग्राफ पर एक्सप्लेन करता हूं। ये स्टूडेंट्स हमारा एक्स वाई प्लेन। स्टूडेंट्स हमें कॉनिक की इक्वेशन गिवन थी एक्स वाई इज इक्वल टू 1। ये स्टूडेंट्स हमने इस इक्वेशन के मुताबिक इस हाइपरबोला को प्लॉट कर दिया। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये हाइपरबोला रोटेटेड है, यानी ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला नहीं है। इसका ट्रांसवर्स एक्सिस ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना वाई एक्सिस के पैरेलल है। स्टूडेंट्स इस किस्म के हाइपरबोला का एनालिसिस करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, यानी इसके डिफरेंट एलिमेंट्स, इसके दोनों फोकस, इसके वर्टिसेस, इसके डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशंस, इसके लेटेस्ट रेक्टम्स की इक्वेशंस, इसके लेटेस्ट रेक्टम्स की लेंथ्स, इसके ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ, ये तमाम एलिमेंट्स एनालाइज करना हमारे लिए मुश्किल होता है। अगर हम अपने हाइपरबोला को स्टैंडर्ड हाइपरबोला में कन्वर्ट कर लें तो एनालिसिस बहुत ही आसान। ये एनालिसिस हमने एक्सरसाइज 6.6 में सीखा हुआ है। सो हम इसको स्टैंडर्ड हाइपरबोला बनाने के लिए क्या करते हैं, हम अपने एक्सिस को रोटेट करते हैं ताकि ये जो हाइपरबोला है ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिहाज से सिमेट्रिक हो जाए। यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम 45 डिग्रीज अपने एक्स वाई प्लेन को रोटेट करें तो ये हाइपरबोला स्टैंडर्ड हाइपरबोला बन जाता है। जैसे ही ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला बनता है इसकी इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाती है, यानी एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू 1। ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए हम बासानी इस हाइपरबोला का एनालिसिस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये है मकसद बुनियादी तौर पर रोटेशन ऑफ एक्सिस परफॉर्म करने का, यानी रोटेटेड कॉनिक्स को हम एनालाइज कर लेते हैं रोटेशन ऑफ एक्सिस की मदद से। आइए बढ़ते हैं एक और प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नंबर 3। अगेन हमें एक कॉनिक की इक्वेशन गिवन है, साथ
थीटा गिवन है। हमें कहा जा रहा है कि अगर एक्स वाई प्लेन को इस एंगल के मुताबिक रोटेट किया जाए तो नए बनने वाले एक्स वाई प्लेन में इसी कॉनिक की इक्वेशन क्या होगी। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम में थीटा थोड़ा कंफ्यूजिंग है। थीटा के बारे में लिखा गया है आर्क टेंजेंट ऑफ 2। स्टूडेंट्स, आर्क टेंजेंट का मतलब क्या होता है? ये बात हम एक्सरसाइज 4.2 में भी डिस्कस कर चुके हैं। शाबाश। आर्क टेंजेंट का मतलब है टेंजेंट इनवर्स, यानी यहां पर हमें सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। थीटा की वैल्यू जो गिवन है वो है आर्क टेंजेंट 2। इसका मतलब है टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2। अब स्टूडेंट्स, आपके ज़हन में ये आएगा कि आप कैलकुलेटर यूज करें और टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 की वैल्यू मालूम कर लें। स्टूडेंट्स, आप चले जाएंगे डेसिमल में, आप ज्यादा तंग होंगे। बेहतर सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं। आप यहां पर लिखें टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट्स, टेंजेंट थीटा की वैल्यू 2 है। हमें साइन थीटा और कोसाइन थीटा की वैल्यू चाहिए। थीटा के बारे में हम जानते हैं कि इट इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्रीज। शाबाश। जरा टेक्निक रिकॉल करें। हमने फर्स्ट ईयर चैप्टर 10 में ये टेक्निक सीखी थी कि अगर हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन हो तो हम रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज कैसे मालूम करते हैं। शाबाश जी। आपको एक ट्रिक याद आएगा कि हम एक राइट ट्राइंगल बनाकर ये वैल्यूज मालूम करते थे। आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बुनियाद पर भी ये वैल्यूज मालूम कर सकते हैं। मैं यहां पर राइट ट्राइंगल यूज कर रहा हूं। टेंजेंट थीटा की वैल्यू है 2। टेंजेंट थीटा राइट ट्राइंगल में क्या होता है? शाबाश, परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहां पर अगर हम एक राइट ट्राइंगल बना लें, ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल, टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब स्टूडेंट्स, हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चाहिए। अगर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें मिल गई तो हम साइन और कोसाइन दोनों वैल्यूज बआसानी मालूम कर सकते हैं। आप जानते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हम यहां लिखेंगे एज बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास मौजूद हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट इज 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 इज 5। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 5। यहां पर हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब स्टूडेंट्स, हमें साइन थीटा और कोसाइन थीटा की वैल्यूज चाहिए थी अपने फार्मूलाज के अंदर। हम यहां से लिख लेंगे साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज यानी 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 और कोसाइन थीटा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब स्टूडेंट्स, हम इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हैं। हम लिखेंगे सिंस स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X कोसाइन थीटा माइनस कैपिटल Y साइन थीटा। अब यहां पर स्टूडेंट्स साइन थीटा और कोसाइन थीटा की वैल्यूज पुट करते हैं। कैपिटल X कोसाइन थीटा माइनस कैपिटल Y साइन थीटा। ये स्टूडेंट्स आ गई हमारे पास स्मॉल x की वैल्यू, जो कि हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। इसी तरह से स्मॉल y की वैल्यू, स्मॉल y के लिए फॉर्मूला हमारे पास बनेगा कैपिटल X साइन थीटा प्लस कैपिटल Y कोसाइन थीटा। कैपिटल X साइन थीटा की वैल्यू 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस कैपिटल Y कोसाइन थीटा की वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब स्टूडेंट्स, ये x और y की वैल्यूज हम गिवन इक्वेशन के अंदर पुट करके अपने कॉनिक की इक्वेशन को नए xy प्लेन के मुताबिक ट्रांसफॉर्म करते हैं। पुटिंग
value of x and y in given equation. सेवन एक्स स्क्वायर, अब x की वैल्यू ये है हमारे पास x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2y ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर। उसके बाद -8 x इंटू वाई। एक्स की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2y ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास y की वैल्यू 2x स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस y ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस y स्क्वायर। y स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास ये y की वैल्यू 2x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस y ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 -9 इज इक्वल टू 0। -9 इज इक्वल टू 0 हम यहां पर लिख देते हैं क्योंकि यहां पर हमारे पास जगह नहीं है। -9 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। 7 स्टूडेंट्स यहां से 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 मैं कॉमन ले रहा हूं, इससे हमें सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगी हमारे लिए। x माइनस 2y होल स्क्वायर माइनस 8, यहां से भी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 मैंने लिया कॉमन, x माइनस 2y, यहां से भी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 कॉमन लिया, 2x प्लस वाई प्लस यहां से 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 कॉमन, 2x प्लस वाई -9 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट सिंप्लीफिकेशन आसान होगी। 7 ये स्क्वायर अब दोनों पर अप्लाई होगा, यहां पर अप्लाई हुआ तो ये आ गया 1 ओवर 5। अब स्क्वायर ओपन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 8, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो ये 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ तो 1 ओवर 5 ये आ गया 8 ओवर 5। अब प्रोडक्ट परफॉर्म करते हैं, यहां से स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट कर लेते हैं और इन दोनों का प्रोडक्ट परफॉर्म कर देते हैं। 2x स्क्वायर प्लस xy माइनस 2 टू जार 4xy माइनस 2y स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस 1 ओवर 5, यहां पर स्क्वायर ओपन करेंगे 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4xy ब्रैकेट क्लोज्ड -9 इज इक्वल टू 0। फर्दर सिंप्लीफिकेशन, यहां से स्टूडेंट्स हमारे पास एक बात हमें पता चल रही है कि अगर हम 5 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो डिनोमिनेटर 5 आ रहा है ना, इससे हमारी जान छूट जाएगी। हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5, पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 7 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 7x स्क्वायर प्लस 28y स्क्वायर माइनस 28xy। इसके बाद ये 5 कैंसिल हो गया, -8 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है,
माइनस 8 2s are 16 x स्क्वायर माइनस 8xy, बल्कि ये -3xy जब मल्टीप्लाई हुआ -8 के साथ तो ये प्लस 8 3s are 24 xy। उसके बाद स्टूडेंट्स माइनस माइनस प्लस 8 2s are 16 y स्क्वायर। अब ये 5 भी कैंसिल हुआ, चूंकि हम मल्टीप्लाई बाय 5 कर रहे हैं और प्लस की वजह से एज इट इज ये टर्म्स आ जाएंगी। यहां पर हमें ब्रैकेट यूज करनी थी, यहां पर 5 कैंसिल हो गया, प्लस 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 45 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हमने यहां पर लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, हमने देखना है कि कोई कैंसिलेशन तो नहीं हो रही। स्टूडेंट्स एक्स वाई टर्म को रिमूव होना होता है रोटेशन ऑफ एक्सिस की बुनियाद पर। पहले जरा वो देखते हैं, ये -28xy, ये +24xy, यहां से आ गया -4xy प्लस 4xy। स्टूडेंट्स ये तीनों टर्म्स हो गई कैंसिल। अब स्टूडेंट्स 7x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर, 7x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर, 7 प्लस 4 11, 11 माइनस 16 इज -5x स्क्वायर, -5x स्क्वायर। उसके बाद 28y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 29y स्क्वायर, 29y स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इज 45y स्क्वायर। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है सिर्फ ये -45 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए और इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमें, चूंकि यहां पर दो स्क्वायर्स नजर आ रहे हैं, हम इस 45 को दूसरी जानिब शिफ्ट करते हैं। -5x स्क्वायर प्लस 45y स्क्वायर इज इक्वल टू 45। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 45। This was not angle, it is simple number 45। यहां पर स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर ओवर 9 माइनस वहीं पर मौजूद 45 से हम डिवाइड कर रहे हैं, प्लस y स्क्वायर ओवर 1 इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स इसे फर्दर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, चूंकि ये नेगेटिव है, हम इसे इस अंदाज में लिखेंगे। This is transformed equation। ये स्टूडेंट्स हमारे पास नए एक्स वाई प्लेन के मुताबिक उसी कॉनिक की इक्वेशन आ चुकी। स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को देखकर हम बासानी जज कर सकते हैं कि कॉनिक कौन सा है। शाबाश, बताएं जरा। जी, ये अगेन हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन पर होता है। इसका ट्रांसवर्स एक्सिस कहां पर होगा? जी, इसमें y स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव है, सो इसका ट्रांसवर्स एक्सिस y एक्सिस के ऊपर होगा। स्टूडेंट्स अगेन मैं आपको ग्राफ के जरिए एक्सप्लेन करता हूं कि हम रोटेशन ऑफ एक्सिस परफॉर्म क्यों करते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारा एक्स वाई प्लेन, ये हमें कॉनिक की इक्वेशन गिवन थी। स्टूडेंट्स ये हमने अब जज कर लिया है कि ये कॉनिक हाइपरबोला है। ये स्टूडेंट्स हमने उस इक्वेशन के मुताबिक कॉनिक यानी हाइपरबोला ड्रॉ कर दिया। आप देख सकते हैं कि ये एक रोटेटेड हाइपरबोला है। इसका ट्रांसवर्स एक्सिस ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना वाई एक्सिस के पैरेलल है। हमने स्टैंडर्ड हाइपरबोलास को एनालाइज करना सीखा है एक्सरसाइज 6.6 के अंदर। हम इस हाइपरबोला के एलिमेंट्स मालूम नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स इस हाइपरबोला को एनालाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने एक्स वाई प्लेन को रोटेट करके इसको स्टैंडर्ड हाइपरबोला बना लेते हैं, यानी इसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिहाज से सिमेट्रिक बना लेते हैं। स्टूडेंट्स जैसे ही हम अपने एक्सिस को रोटेट करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन इसकी बनती है वो एक सिंपल इक्वेशन बन जाती है, यानी ये एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला की इक्वेशन बन जाती है। अब स्टूडेंट्स इस हाइपरबोला का एनालिसिस करना हमारे लिए बहुत आसान है।
स्टूडेंट्स ये है वो रीज़न कि जिसकी वजह से हम रोटेशन ऑफ एक्सिस परफॉर्म करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम इसका जो फर्दर एनालिसिस है वो किस तरह परफॉर्म करते हैं ये हम एक्सरसाइज 6.9 में सीखेंगे। स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम के रिमेनिंग पार्ट्स आप होमवर्क में खुद कीजिएगा। इसके अलावा एग्जाम्पल नंबर 3 भी आपका होमवर्क है। यहाँ पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉब्लम नंबर 4 डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।